को बशर की औकात बुला देती है। आओ उस माँ की ज़ुबानी भी कोई बात सुने, रोज़ बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज़ वह सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर अली वकार सर्दियों की ठिठुरती हुई रात, मुंह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नामालूम बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। उससे पूछा गया, क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं? इस बच्चे की सिसकियां तुझे रुलाएंगी नहीं? इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं? तो कपकपाते हुए होंठों से जब मजबूर माँ यह जवाब देती है, मैं अपनी पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से बिलखना मुझसे देखा न गया, तो इस पर यह कहना बजाब बनता है, खाक में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर अली वकार सदर अली वकार आज जिस मुअज़्ज़ज़ वकार ईवान में कायदे ईवान ने जो करारदाद पेश की कि हम मुआशी नहीं अहलाकी बदहाली का शिकार हैं, मैं इसकी भरपूर मुखालफत करता हूँ, क्योंकि जिस अहलाकी बदहाली का रोना वो रो के गए, वो अहलाकियात तो खुद मुआशियात की मुहताज है। करीब है कि मुफलसी तुम्हें कुफर तक ले जाए, अहलाकियात मुआशियात की मुहताज है। आइए दलाइल से बात करते हैं। रोटी के चंद टुकड़ों और काबिल गुजारा दूध की किल्लत से तरपारगन में दम तोड़ने वाले मजबूर बच्चों का असल मसला अहलाकियात नहीं मुआशियात है। लाहौर में गुर्बत से तंग आकर बुशरा नामी खातून अपने 2 मासूम बच्चों के साथ चलती हुई ट्रेन से टकरा जाए तो उसका असल मसला अहलाकियात नहीं मुआशियात है। जर्द चेहरा, आंखें अंदर को धसी हुई और बुढ़ापे की वजह से पूरे जिस्म पर छुरियां ली, निस्तर अस्पताल मुल्तान के बाहर फकत 2 किलो आटे के एवज खून बेचने वाले बूढ़े का असल मसला अहलाकियात नहीं मुआशियात है। चेहरा बता रहा था मारा है भूख ने, और लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया। सदर अली वकार तंगदस्ती, भूख और अबतर मुआशी हालात आला अहलाकियात की जिद है। पहले आप तो तब होता है जब पेट की भूख और हमें रोजगार ना हो। 2 जमा 2 4 रोटियों के बजाय 2 जमा 2 4 तो तब होते हैं जब पेट की भूख और हमें रोजगार ना हो। बेटी का 4 दीवारी में रहना, खानदान की इज्जत पर कट मरना, यह सब तो तब होता है जब पेट की भूख और हमें रोजगार ना हो। फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल जो भी चीज हो रोटी लगती है। और तुम्हारी इबादत और रियासत भी तब होती है जब पेट की भूख और हमें रोजगार ना हो। कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर मुआशियात का है। सदर अली वकार आइए जमीनी हकाइक का जायजा लीजिए। आज कश्मीर में मुसलमानों को अपने घरों में बंद हुए कई दिन गुजर गए। हमने अहलाकियात का मुजाहरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश की, तो इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत के बजाय हिंदुस्तान की हिमायत की। तो क्या इसकी असल वजह यह है कि हम अहलाकी बदहाली का शिकार हैं? नहीं सदर अली वकार, हरगिज़ नहीं, बल्कि असल वजह यह है कि हम मुआशी तौर पर कमज़ोर हैं। इस कमज़ोरी का इलाज बारिद की आलमी मुआशियत है। हमें ये बात तस्लीम करनी होगी कि हम अहलाकी नहीं मुआशी बदहाली का शिकार हैं, क्योंकि यह अहलाकियात तो खुद मुआशियात की मोहताज है। सदर अली वकार मेरे इन तमाम दलाइल के बावजूद अगर अब भी कोई शख्स यह यकीन रखता है और बाजिद है कि हम मुआशी नहीं अहलाकी बदहाली का शिकार हैं, मैं उसे बस एक ही सवाल करते हुए इजाज़त चाहता हूँ, वो जिसका एक ही बच्चा हो भूखा 8 पहरों से। बताओ अहले दानिश तुम वो गंदम लेके ताकती ले। शुक्रिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे।